माधुरी एंड आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले इन्फोसिस की प्रीवियस मंथ के क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो आज सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आए थे इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था इन्फोसिस में, वो सभी के क्वेश्चंस आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले। ठीक है, आज मैं आपको फुल डे कोई ना कोई वीडियो प्रोवाइड करूँगी ताकि आप लोग का कल का एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। पूरी क्वेश्चन कल मैं जॉब कर रही थी। कल फ्राइडे था, फ्राइडे तक हमारा जॉब चलता है, मंडे टू फ्राइडे चलता है। तो कल मैं जॉब कर रही थी और जॉब के साथ साथ ही जब जब बीच में टाइम मिल रहा था मैं आप लोग के लिए सभी पीछे के जो क्वेश्चंस थे उन्हें मैं सॉल्व कर रही थी। क्योंकि यार आप लोग मेरे से रिक्वेस्ट करते कि मैम हेल्प कर देना, तो मैंने कहा ठीक है हेल्प कर दूँगी। इस वजह से मैं पहले मुझे भी तो प्रिपेयर करना पड़ेगा ना, अब मैं ऐसे कैसे कर दूँगी, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ, भूलना मेरी भी आदत है, मैं भूल जाती हूँ। तो इस वजह से मैं अपने जो पहले वीडियो अपलोड की थी सभी वीडियो को मैं दोबारा अगेन वॉच की पूरा, फिर उसके बाद से बैठ के सभी क्वेश्चन सॉल्व की ताकि आप लोग की पेपर अच्छे से हो सके। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे बुरा ये लगा कल जब मैंने टेलीग्राम पे पूछा कि आप लोग को और वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, तो इसका कोई आंसर नहीं दिया कि हाँ मुझे और वीडियो चाहिए। लेकिन हाँ ये आंसर आया कि मैम प्लीज़ 15 को मेरी मदद कर दीजिएगा, मेरा एग्ज़ाम है। मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लगा कि मैं यहाँ अपना जॉब और ये एग्ज़ाम्स दोनों लेके मैं बैठ के सॉल्व करी, क्वेश्चन सॉल्व करी, अपना जॉब का वर्क कर रही हूँ और इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी सामने वाले के लिए कर रही हूँ ना। और सामने वाले का क्या रिप्लाई है कि मैम आप मेरी हेल्प कर दीजिएगा। उन्हें क्वेश्चन से नहीं मिले, इससे तो साफ पता चलता है कि आप लोग बैठ के बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो। आप लोग सिर्फ बैठ के वेट करते हो कि कोई आए और हमें हेल्प कर दे, बस एग्ज़ाम निकल जाए, हो गया। यार थोड़ा तो मेहनत कर लिया करो। अभी तुम लोग रिसेंटली पास आउट होके निकले हो और तो भी आप लोग को थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करनी। पढ़ाई नाम की तो कुछ करनी ही नहीं है, सिर्फ बैठ के आराम करो और वेट करो कि कोई और आए और आंसर बता दे। हाँ हम करेंगे कोशिश, लेकिन एक बार बताओ, इतने सारे बच्चे हैं, सबके क्वेश्चंस अलग अलग होते हैं, सेट्स में होते हैं, सेट 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4। किसका सेट किसके साथ मैच है नहीं ना पता। मुझे रैंडमली जो क्वेश्चंस मिलते हैं मैं वो सॉल्व करके प्रोवाइड करती हूँ। तो बताओ मैं कैसे ये एग्जैक्ट आपको कैसे मिल जाएगा। हाँ ये मान सकते कुछ लोग को मिल जाएगा, मैच कर जाएगा, बट कुछ लोग को नहीं भी कर सकता है। लेकिन तो भी आप लोग रखे हुए हो, वेट कर रहे हो, कोशिश खुद से नहीं करो, खुद से कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। कैपजेमिनी का एग्ज़ाम चल रहा था, सारे क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, सभी के ट्रिक्स प्रोवाइड किए। मैं यहाँ तक कि जितनी भी क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ, जितने भी सोल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ, जब भी वीडियो में बनाती हूँ कोशिश ये करती हूँ कि आप लोग को ट्रिक बताऊँ ताकि आप लोग कम से कम टाइम में आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सको और आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सको। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो स्टडी करनी ही नहीं है। कैपजेमिनी में मैंने वही हाल देखा आप लोगों का, सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के बाद भी आप लोग ने अच्छे से कुछ भी नहीं किया। सब कोई बैठ के क्वेश्चंस भेज रहा है, बल्कि उस सभी क्वेश्चंस के सोल्यूशन मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए थे। हाँ थोड़े से नंबरिंग अलग हो सकते हैं, बट हाँ पैटर्न सेम थे, उसी टाइप के सभी क्वेश्चंस थे। अगर आप लोग ने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होती तो आप लोग का जो कैपजेमिनी का कल एग्ज़ाम चल रहा था ना, सबका बहुत अच्छा जाता। लेकिन नहीं, आप लोग को तो कुछ करना ही नहीं है। मैं अकेले क्या क्या करूँगी यार। मैं बैठ के अपना ऑफिस वर्क देखूँ या बैठ के इधर मैनेज करूँ या फिर बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करूँ, सब कुछ मैं कल बैठ के कैपजेमिनी के एग्ज़ाम के क्वेश्चंस भी आ रहे थे, साथ में वो भी सॉल्व कर रही थी। मैं कल बहुत ही ज़्यादा मेरे पर लोड हो चुका था क्योंकि 3 चीज़ें मैनेज करना था, सारी चीज़ें मैं मैनेज करने में लगी हुई थी। यार थोड़ा सा हार्ड वर्क करो, आप लोग के लिए ना मैं कर रही हूँ, लेकिन आप लोग को तो कुछ करना ही नहीं है। सिर्फ बैठ के आराम से वेट करो कि कोई आए और बता दे। मैंने हमेशा कहा है किसी और पे डिपेंड मत हो, खुद पे डिपेंड हो। जब आप खुद पे डिपेंड होगे तभी आगे सक्सेस पाओगे। अगर आप दूसरे पे डिपेंड होगे तो कभी लाइफ में सक्सेस नहीं पाओगे, इतना ध्यान रखना, अच्छी तरह से ध्यान रखना। अभी तुम्हारा भले ही जॉब लग जाएगा, लेकिन जॉब मिलने के बाद भी ना आसान नहीं होती है ज़िंदगी। उसके बाद भी आप लोग की जो प्रॉब्लम है ना वो इंक्रीज़ होती है, और वहाँ पर भी अगर आप किसी पर डिपेंड होकर चल रहे हो तो आगे नहीं निकल पाओगे, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और आपको ना कोई भी इंसान एक बार बता देगा और उसके बाद निकल जाएगा। अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें खुद का ब्रेन यूज़ करना है और करना है सारा वर्क। कहाँ से करोगे जब आप लोग की ये हालत रहेगी। तो
रियली कह रही हूँ, दिल से रिक्वेस्ट है मेरी, थोड़ी सी स्टडी कर लो, बकवास ना करो, बस थोड़ा सा पढ़ लो। आज पूरा दिन है आप लोग के पास, एक दिन ना सफिशिएंट होता है। आप लोग आराम से बैठ के अगर पढ़ोगे ना तो आराम से कर लोगे, मुझे जहाँ तक लगता है। वैसे भी बीटेक वाले स्टूडेंट हो, एक रात में आप लोग तीर मारने वाले स्टूडेंट हो, ठीक है। हम भी बीटेक किए हैं, जानते हैं बीटेक के स्टूडेंट कैसे होते हैं। एक रात बैठ के आप पेपर क्लियर कर लेते हैं। तो अभी तो आप लोग के पास पूरा दिन है और पूरी रातें हैं, तो फटाफट से बैठ के स्टडी करो। अब मेरे पे डिपेंड बिल्कुल भी मत रहना, जितने भी बच्चे हो ना मैम पे डिपेंड मत रहना, क्योंकि मेरा तो कल आप लोग के रिस्पॉन्स देख के ही दिमाग ख़राब हो गया था कि मैं इतना हार्ड वर्क कर रही हूँ आप लोग के लिए और आप लोग को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, पढ़ना ही नहीं है, आराम करना है बस। तो जाइए, प्लेलिस्ट उठाइए, नहीं आपको मेरे प्लेलिस्ट से पढ़ना है ठीक है, किसी और की प्लेलिस्ट उठाइए, लेकिन पढ़िए, स्टडी करिए। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी चीज़ें मैंने प्रोवाइड की हुई है, हर एक टॉपिक पर चीज़ें प्रोवाइड की हुई है, आप एक बार उन्हें देखें। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हम भी आपका साथ देंगे, लेकिन अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ, इसके बाद से अगर आप लोग की रिक्वेस्ट आई तो मैं इसके आगे की वीडियो अपलोड करूँगी, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करके रखी हुई हूँ मैं, इसके आगे की वीडियो मैं बना दूँगी। अगर नहीं कुछ रिस्पॉन्स आया तो मैं ना ही आपको आगे की वीडियो प्रोवाइड करूँगी और ना ही आप लोगों के कल के एग्ज़ाम में हेल्प करूँगी। डिपेंड आप पे है, आप लोग पढ़ाई करोगे कि नहीं। आई नो कुछ लोग को बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये आप लोग के भले के लिए कर रही हूँ। अभी आपको बुरा लग रहा है, लेकिन हाँ फ्यूचर के लिए ना यही आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। सो रिक्वेस्ट छोटी सी है, प्लीज़ मान लेना। फ़िलहाल यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। आई विश कि आप लोग मेरी बात समझे होंगे, अगर बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन ट्रस्ट मी आप लोग के लिए भले के लिए ही कह रही हूँ, किसी और के लिए नहीं कह रही हूँ। तो थोड़ा सा प्लीज़ पढ़ लो आप लोग, क्योंकि कल पता है एग्ज़ाम है। और जितने भी टेलीग्राम ग्रुप है ना, आप लोग ये सोच रहे हैं कि अरे बाकी तो टेलीग्राम ग्रुप है, कहीं ना कहीं से आंसर मिल ही जाएगा। हाँ मिल जाएगा आपको आंसर, लेकिन दूसरे पर डिपेंड होने से क्या मिलेगा। आप बैठ के किस ग्रुप को सर्च करो कि एग्ज़ाम चल रहा है, 1 मिनट में आपको 1 क्वेश्चन करने होते हैं, टाइम लिमिट होती है। आप खुद सोचिए आप कैसे क्वेश्चन करें, कहाँ से फाइंड करेंगे, कौन कौन से ग्रुप में खोजेंगे। इतने सारे ग्रुप पे खोजने बैठ जाएंगे आप, नेट पे तो आंसर है नहीं, बैठ के ग्रुप में सर्च करते रह जाएंगे, तब तो आपका पेपर हो चुका, आपका पेपर अच्छे से तब जाएगा, ठीक है। इसलिए कह रही हूँ कि ऐसी गलती मत कीजिएगा, बैठ के थोड़ी सी पढ़ लीजिए, आपका पेपर अच्छा नहीं जाने वाला है, उल्टा बेकार हो जाएगा और आप क्वालिफाई भी नहीं हो पाओगे। फ़िलहाल चलिए, मेरा काम था आप लोग को समझाना, मैंने समझा दिया। अगर बुरा लगा हो तो अगेन सॉरी, अदरवाइज़ हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ सभी डेटा इंटरप्रिटेशन के पास। मैं डेटा इंटरप्रिटेशन पहले क्यों चूज़ की हूँ उसके पीछे भी रीज़न है। रीज़न ये है कि डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत जल्द कन्फर्म होता है कि आपको आएगा ही आएगा, और डेटा इंटरप्रिटेशन से आपके 5 to 6 क्वेश्चंस होते हैं, इसकी वेटेज ना बहुत ज़्यादा होती है। और हाँ एक चीज़ और है, यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ भी है। आप लोगों को अगर कट ऑफ के बारे में नहीं पता है, सिलेबस के बारे में नहीं पता है, तो मुझे कमेंट करना, मैं इससे पहले भी आप लोगों को प्रोवाइड की हुई हूँ, बट फिर से प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। सारी चीज़ें कि कितना कट ऑफ होना है, कैसे कट ऑफ होने वाले हैं, आपको कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन सॉल्व करें, सेक्शंस कितने होने वाले हैं, टाइम लिमिट आपको कितने मिलने वाली है, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर लूँगी। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता देना। फिलहाल मैं यहाँ डेटा इंटरप्रिटेशन इसीलिए उठाई हूँ क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसकी वेटेज बहुत ही ज़्यादा होती है आपके एग्ज़ाम में, और इसमें लिमिट भी आपको रह टाइम लिमिट होते हैं, और आप लोग समझ नहीं पाते हो क्योंकि इसकी जो डायग्राम होती है ना इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, देखते ही डर सा लगता है कि यार ऐसे क्वेश्चंस हैं 101% मुझसे तो ना हो पाएगा। और हम क्या करते हैं, बैठ के या तो गूगल करते हैं या फिर किसी से डिस्कस करते रहते हैं, इधर उधर क्वेश्चन भेजेंगे, आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। तो यहाँ पर मैं डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस लाई हुई हूँ सब प्रीवियसली के हैं, अभी कुछ मंथ पहले आई थिंक सो फरवरी मार्च के ही क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करो। मुझे डेट नहीं याद है क्योंकि जब मैं आप लोगों को सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रही थी तो मैंने सभी आप लोग जो फ़ोटोज़ भेज रहे थे वो मैं सेव करके रखती हूँ, सभी फ़ोटोज़ मेरे गैलरी में हैं, तो मैं उसी में से सभी क्वेश्चंस निकाली हूँ।
तो यहाँ पे क्या है कि किस टाइप के क्वेश्चन आए वो हम देखेंगे। एंड प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग इम्पॉर्टेंट रख रहे हैं क्योंकि टाइम लिमिट आप लोग की होती है, और अगर आप बैठ के आराम से पढ़ोगे, आराम से सॉल्व करोगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना। तो हमें क्या करना है, फटाफट से सॉल्व करना है, और आपको डरना नहीं है। आप जो इमेज देख के डर जाओगे यार इतना भी है ना कि इमेज पक्का ये क्वेश्चन मुझसे ना होने वाला है, कुछ ऐसे ही है। आप यहाँ देख सकते हो, आप यहाँ इमेज देख रहे हो, इमेज देखते ही दिल यही करेगा ओ गॉड इतना भयानक क्वेश्चन, पक्का ये तो मुझसे नहीं होने वाला है, ऐसा ही माइंड में आएगा। लेकिन क्वेश्चन इतना हार्ड नहीं है। इसके ऊपर एक लाइन और लिखी थी जहाँ पर बताया गया था कि आपको ये ग्राफ नीचे दिया जा रहा है जहाँ पे आपको पूरी डिटेल से आप उसे देखें, इस तरह की लाइंस लिखी हुई थी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लाइन थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसे मैंने यहाँ से पिकअप किया हुआ है। मैं उस इमेज को नहीं ले सकती थी, इसलिए मैंने बैठ के पूरा लिखा कल रात में, क्योंकि अगर इमेज लूँगी तो वहाँ पे ईमेल आईडी रहती है, जिसकी वजह से अगर वो बच्चा सिलेक्ट हुआ होगा तो उसे जॉब में प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं क्वेश्चन डायरेक्टली वहाँ से नहीं ली, ताकि आप लोग को जो भी बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं उन्हें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि आपको बताना है रेशियो, बताना है किसका किसका रेशियो बताना है, सेल्स का रेशियो बताना है HP एंड डेल का। यानी कि 2003 में HP की कितनी सेल्स हुई थी और डेल की कितनी सेल्स हुई थी 2001 में, ठीक है। इनकी क्या बतानी है, आपको रेशियो बतानी है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब आंसर अब देखो कैसे होगा, आंसर भी इजी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पेंसिल ले लेते हैं ताकि आपको मैं यहाँ पर करके दिखाऊं। तो आप यहाँ पर देखो, मैं थोड़ा सा इसे जूम करती हूँ, 1 मिनट। ओके, यहाँ पर किसका पूछा था, HP। अब HP की लाइन आप देखो, ऑरेंज वाली जो है वो आपकी HP है, डेल वाली जो है आपकी वो कौन सी है, ब्लू वाली डेल है, ठीक है। तो HP का देखिए, तो HP का किस में बोला है, 2003 में। 2003 का देखो यहाँ पे है, 2003 में HP ये वाला है, ठीक है। कितना है, 75। डेल का 2001 में पूछा गया है, तो 2001 में डेल का आपको बताना। तो डेल हमारा ब्लू वाला है, 1 मिनट, यहाँ डेल ही बोला है ना, 2001, हाँ डेल पूछा, ठीक है। तो डेल का क्या है आपका, यहाँ पर देखो, और डेल के लिए आप किसको देखोगे, ये ब्लू वाला, कितना 75 एंड 30। आपको रेशियो मिल गया कि कौन कौन से रेशियो हैं। आपको किसका निकालना है, एक तो निकालना है ये 2001 का एंड 2003 का, 2 क्वेश्चन है, और दोनों ये क्या है, डेल का 30 है और जो यहाँ पे HP है उसका आपको 75 है। आपको करना क्या है, आपको पहले बोला किसका, आपको HP, तो HP का कितना है 75 रेशियो। अब किसका बोल रहा है यहाँ पे, आपका डेल का कितना है 30। अब आप इसको कट करो, कैसे कट करोगे वो देखो। आपको सिंपल क्या करना है, ऐसे 75/30 ऐसे लिखना। अब यहाँ काटो, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 6 जा 30। अभी भी ये दोनों 3 से कटेंगे, तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, ठीक है। तो यानी कि इसका जो रेशियो है 5:2, यानी कि इसका जो आंसर होगा 5:2, ये इसका आंसर होगा। सिंपल है, कैसे निकालना है रेशियो, आपको बस यहाँ वैल्यू फाइंड रखना है, उसको कट करना हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। समझ आया कैसे की हूँ, आपको बस रेशियो निकालना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जहाँ पे हमें एवरेज निकालना है किसका, एक्सपोर्ट की टोटल एवरेज कितने हैं, ठीक है। तो आप इसको करने के लिए क्या करना है, आप पहले क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जो ब्लू वाले हैं वो आपके एक्सपोर्ट है, ऑरेंज वाले जो है वो आपके इंपोर्ट है। तो हमें किसको देखना है, एक्सपोर्ट को देखना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक्सपोर्ट में देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 60 प्लस यहाँ पर 110 प्लस उसके बाद से 120 प्लस उसके बाद से 150 प्लस 140, ठीक है। अपॉन आपको करना है 1 2 3 4 5 ही हो रहा है, एक मेरा मिस हो रहा है, 150 हो गया, अच्छा 120 2 बार है, ठीक है। तो 120, ठीक है। टोटल कितने हैं 6, तो अपॉन 6 कर देना है। जब आप यहाँ जितने ऊपर की वैल्यू है, इन ऊपर की वैल्यू को जब आप ऐड करोगे तो आपको इनकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 700/6। जब आप इनको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे आपको आएगा यहाँ पे 116.6, ठीक है।
तो ये आपका इतना आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखो, हम लोग ने छोटे में पढ़ा होगा, राउंड अप करते हैं, यानी कि राउंड अप करते हैं। जो भी इधर का अगर 5 से वैल्यू ज़्यादा होती है तो हम इधर 1 ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 117, ठीक है। जब आप राउंड अप करोगे तो इसका जो आंसर होगा वो 117 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही है, आपको यहाँ पर डिफरेंस बताना है। 2001 में यानी 2001 में आपका कंजप्शन कितना हुआ था कॉपर एंड स्टील में, ठीक है। तो आपको इसके क्वेश्चंस बताने हैं, तो आप ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर जो ब्लू वाला है वो स्टील है, कॉपर कौन सा है आपका, ऑरेंज वाला है, ठीक है। तो हमें इसका किसका बताना है। पहले यहाँ रखा गया है कॉपर, ठीक है। कॉपर का आपका कितना है, यहाँ पे देखो 2001 में आपका ये रहा डेटा। ब्लू वाला क्या है आपका स्टील है, एंड जो ऑरेंज वाला है वो आपका क्या है, कॉपर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 20 माइनस 15, ठीक है। आप इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। एक मिनट, इसका आंसर जो ये आ जाएगा आपको 5 आएगा। आप यहाँ पे आप सोच रहे हो डिफरेंस बोला था, हमने डिफरेंस निकाल दिया तो इसका 5 आ गया, तो इसका आंसर जो होगा वो 5 होगा। यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो 5 है भी, तो नहीं, इसका 5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको इस ग्राफ में नहीं दिख रहा है, लेकिन जो क्वेश्चंस आए थे वहाँ पर यहाँ पर साइड में टर्न्स लिखा हुआ, ठीक है। 1 टर्न्स 1 इक्वल्स टू 1000 टर्न्स ऐसे लिखा था, ठीक है। तो 5 टर्न्स, 5 के लिए निकालो तो कितने टर्न्स होंगे आपको, 5 इंटू 1000 कर दोगे तो हो जाएगा 5000 टर्न्स। तो आपको वैसे करना है, यहाँ पर साइड में लिखा हुआ था तो वो चीज़ मैं यहाँ पर नहीं लिखी हूँ। आपको जो क्वेश्चंस होंगे उस ग्राफ में होंगे। आपको क्या करना है ना कि आपको क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो ध्यान रखना है, और ग्राफ को अच्छे से देखना है। ग्राफ में कभी कभी ना यहाँ साइड में आपको लिख दिया जाता है कि आपको जो आंसर आएगा मीटर में आया तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए। तो इस तरह से सारी चीज़ें यहाँ डिटेल साइड में लिखी होती हैं, तो एक बार आप उसे भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है आपको 5, और हमें इनको किस में कन्वर्ट करना है, टर्न्स में। टर्न्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, 5 इंटू 1000 कर देना, 5 इंटू 1000। जब इसको इंटू करोगे तो आपको आ जाएगा 5000 टन्स, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन है बी नहीं होके ए होगा, जो कि 5000 टन्स आपके आंसर होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो आपको कंपनी की डिटेल्स दी हुई, यहाँ पे बताना है कि कितने परसेंट्स के फीमेल जो हैं वो डब्ल्यू कंपनी में वर्क करते हैं आउट ऑफ बाकी कंपनी के, ठीक है। यहाँ पर टोटल आपको 4 कंपनी दी गई है। आपको बताना है कि 4 कंपनी में से, टोटल 4 कंपनी में से जो हमारा डब्ल्यू कंपनी है उस कंपनी में टोटल कितनी फीमेल्स काम करती है, मेल नहीं फीमेल। तो अब इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर जो ब्लू वाला है वो फीमेल है, एंड ऑरेंज वाला आपका जो है वो मेल है। तो अब हमें इसे सॉल्व करना, तो इसे देख लेते हैं किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे बोला क्या है, सबसे पहले कि आपको बताना है कि डब्ल्यू कंपनी में टोटल कितनी फीमेल्स हैं। तो ब्लू वाला फीमेल है, यहाँ पे आप देखें डब्ल्यू ये रहा, ठीक है। तो डब्ल्यू के केस में टोटल कितने हैं, 2000 हैं, और आउट ऑफ बाकी कंपनी में टोटल जितनी भी फीमेल्स हैं तो हमें वो निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। आपको सिंपल क्या करना है, 2000 लिखना है, अपॉन करना है, ठीक है। उसके बाद से आपको क्या करना है, इन सभी वैल्यू को ऐड कर देना है, यानी कि 2000 प्लस 4000 प्लस 3000 प्लस 4500, ठीक है। आपको इन्हें रखना है, इस तरह से रखना है 2000 और अपॉन जो बाकी कंपनी में जितने भी फीमेल्स हैं उनको ऐड कर देना है। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पर आएगा 2000 अपॉन 13500, ठीक है। अब इसको मैं परसेंटेज में निकालना है, ये परसेंटेज में नहीं है, ठीक है। तो इंटू आप क्या कर दो, 100 कर दो। अब यहाँ से आपकी 2 0 कट जाएंगे। अब इनको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद जो आएगा आपका यहाँ पर 2000 अपॉन 2000 अपॉन 135, ठीक है। अब इनको जब आप कट करोगे ना, डिवाइड करोगे, तो आपके जो आंसर आएंगे वो आएंगे 14.81%, ठीक है।
तो ये आपका इतना आंसर आ जाएगा। तो कितना आया इसका 14.81%। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन डी। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन डी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि आपको एवरेज निकालना है कि टोटल आपको 2018, यहाँ पे 8 नहीं दिख रहा है आपको, बट ये 2018 की बात हो रही है कि 2018 में टोटल कितने कार जो थे वो सेल हुए थे, हमें वो निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखो 2018 का कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो ये रहा 2018 का डेटा। आपको किस निकालना है, एवरेज निकालना। तो एवरेज के लिए आपको सिंपल इतनी जो डिटेल दी गई है 178, 272, 269, 95, 379 एंड 198, इनको ऐड करके डिवाइड बाई 6 कर देना है। ठीक है, तो जब आप इनको ऐड करोगे, ऐड करके डिवाइड 6 से करोगे तो आपका जो आएगा, इन सबको ऐड करने के बाद 1391/6। इनको जब आप डिवाइड करोगे तो आपको जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 231.83। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, राउंड अप करना है। तो यहाँ 8 है तो इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 232। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा 232, जो कि आप यहाँ देख सकते हो ऑप्शन ए जो है वो आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चन दिखा दी किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको कैसे सॉल्व करना है। नहीं समझ आए तो आप एक बार वीडियो को रिप्ले कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत ही ईजी है। आपको बस टेबल पे ध्यान रखना है, जो भी आपको ग्राफ मिला उस पर ध्यान देना है और क्वेश्चंस में क्या रहा है वो ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको परसेंटेज और एवरेज से ही क्वेश्चंस आएंगे, बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हैं सभी परसेंटेज एवरेज से ही क्वेश्चंस थे और डिफरेंस पे क्वेश्चन थे, उसके अलावा बाकी क्वेश्चंस नहीं थे। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे और रेशियो के होंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व कर लेना एंड आगे आपको चाहिए वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, तो मैं भी कुछ देर बाद आपके लिए वो भी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी। मुझे उसके लिए कंटेंट लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चंस कॉपी में सॉल्व किए थे तो उसके कंटेंट नहीं बनाई हूँ। तो आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट कर देना ताकि मैं उसके कंटेंट लिख सकूँ, ताकि आपको प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही है, मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।